प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सामान्य हिंदी की विशेष व्याख्यान श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम संधि पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने व्यंजन संधि पर चर्चा की थी और व्यंजन संधि का जो सामान्य नियम था उसके तहत हमने संधि पर विशेष उदाहरण के साथ हमने अपनी बातें रखी। आज हम जो व्यंजन संधि में विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, किन परिस्थितियों में व्यंजन संधि कैसा व्यवहार कर रही है, वो हम विशेष परिस्थितियाँ देखेंगे। सामान्य नियम तो हमने बता दिए थे कि तृतीय वर्ण का नियम लगता है और पंचम वर्ण का नियम लगता है, वो सामान्य नियम के तहत आते हैं। और ये है विशेष परिस्थितियाँ, ये सब पर लागू नहीं होती। तो वो कौन सी विशेष परिस्थितियाँ हैं वो आज हम अपने आज के इस व्याख्यान में देखेंगे। देखिए कैसे होती है व्यंजन संधि। देखिए, तय के साथ कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। हम पहली विशेष परिस्थिति देख रहे हैं कि तय के साथ जब च वर्ग आए तो क्या उसमें परिवर्तन होता है, ल आए तो क्या परिवर्तन होता है और है आए तो क्या परिवर्तन होता है, और श जो तालव्य श है वो तो क्या परिवर्तन होते हैं। देखिए, तय के साथ जब च आएगा तो तय अपने इसका ही डबल रूप हो जाएगा, यानी कि च में बदल जाएगा। जब तय के साथ छ आएगा तो भी च में ही बदलेगा, क्योंकि च और छ एक ही प्रकृति के हैं, एक अल्पप्राण है एक महाप्राण है, तो च में ही बदलेगा। और जब श आएगा तालव्य तो भी आधे च और छ में बदल जाएगा। ये ध्यान रखना, छ पहले से है तो भी आधा च तय में बदल रहा है, लेकिन जब श आता है तो तय का परिवर्तन किस में हो रहा है, आधे च और छ में, यानी कि श किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा, और तय तो च में बदल ही रहा है। तो छ और श के साथ व्यवहार देखिए आप, श का भी बदलाव हो रहा है और तय तो बदल ही रहा था च में। ठीक है, तय के साथ जब जय मिलता है तो जय में बदल जाएगा, तय में जब जय मिलेगा तो जय में बदलेगा, और जय ऐसे कैसे रह जाएगा। तय में जब लय मिलेगा तो तय लय में बदल जाएगा, यानी कि कौन कौन से हुए, च छ जय झय और लय, इनमें तय किस में बदल रहा है, उसी वर्ग के व्यंजन में बदल रहा है। च के साथ आ रहा है तो च में, छ आ रहा है तो भी च में, जय आ रहा है तो भी जय में, झय आ रहा है तो झय में। तो जय और झय एक जैसे हैं, च और छ एक जैसे हैं। ठीक है, और लय आ रहा है तो उसमें लय में, तो लय और जुड़ गया इसमें। अब आता है ये व र के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे कैसे लिखे जाते हैं। और बाकी व्यंजनों के साथ हमने बता दिया तृतीय वर्ण का नियम लगेगा। ठीक है, और अगर पंचम वर्ण आ रहा है तो ये अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं पंचम वर्ण वाला, आप उसको भूल जाएंगे, तत् प्लस मय। अब देखिए आप, इसमें मैं जो है ये फिर पंचम वर्ण आ गया, तो तय अपने पंचम वर्ण में बदलेगा। ध्यान दीजिए, तो अपना पंचम वर्ण इसका क्या है, न, और क्योंकि तय आधा है तो आधा ही न लगेगा, तो क्या हो जाएगा, तन्मय। एक और उदाहरण देखिए, सत प्लस मार्ग। कितने बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, सत प्लस मार्ग, अच्छा मार्ग। अब मैं क्या है, पंचम वर्ण है, तो तय को बदलना चाहिए अपने पंचम वर्ण में ही, लेकिन आप हमेशा क्या गलती कर देते हो, सदमार्ग बोलते रहते हो, तृतीय वर्ण में बदल देते हो। तृतीय वर्ण में नहीं बदलेगा, अन्य व्यंजन होते तृतीय और चतुर्थ होते तो ये तृतीय वर्ण में बदलता। अब क्योंकि पंचम वर्ण है और पंचम वर्ण नासिक है, तो इस नासिक के प्रभाव से ये भी अपने ही नासिक में बदलेगा। तो तय का नासिक क्या है, न है, तो ये क्या हो जाएगा, सदमार्ग नहीं बनेगा, जबकि क्या बनेगा, सन्मार्ग बनेगा। ऐसे ही सत प्लस मति, अच्छा मार्ग है इसका मतलब, सत प्लस मति, अच्छी बुद्धि, सदबुद्धि जिसको बोलते हैं ना, सत प्लस मति। अब देखिए फिर पंचम वर्ण है मैं सामने, तो ये इसके प्रभाव से ये तय भी अपने पंचम वर्ण में बदलेगा, और ये क्या हो जाएगा, सन्मति। सबको सन्मति दे भगवान, आपने वो बापू के भजन में सुना होगा, सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन जब यही सत बुद्धि के साथ प्रयोग होगा, अब देखिए सत प्लस बुद्धि, तो ब क्या है, तृतीय वर्ण है, तृतीय और चतुर्थ के साथ ये अपने तृतीय वर्ण में बदलेगा, तो तय का तृतीय वर्ण क्या होगा, द। तो यहां क्या हो जाएगा, सदबुद्धि। तो बुद्धि के साथ तो सदबुद्धि और मति के साथ सन्मति। तो ये इस तरह से आप पंचम वर्ण वाला नियम मैंने दोबारा से आपको बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। तो तृतीय और चतुर्थ के साथ तो तृतीय वर्ण में बदलेगा, और पंचम अगर आ जाए, यानी कि मैं आ जाए या न आ जाए, तो वो व्यंजन अपने ही पंचम वर्ण में बदलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन इसमें नहीं रहना चाहिए, मैं इनको मिटा देता हूं। तो अब देखिए इनके उदाहरण। पहला जो हम विशेष परिस्थिति देख रहे थे कि तय के साथ च वर्ग आ जाए, श आ जाए, लय आ जाए और है आ जाए, तो क्या व्यवहार होता है। तो तब तय के साथ च आता है तो इसका व्यवहार क्या है, डबल में बदल जाएगा। तो जैसे उत प्लस उच्चारण आपने देखा होगा, उत प्लस चारण, तो क्या हो जाएगा, ये
उच्चारण, आप देखिए इसको, सत प्लस चरित्र क्या बन जाएगा, सच्चरित्र, डबल में बदल जाएगा, ये तय चय में बदल जाएगा। तो आधा चय तो है ही, और फिर आपका चरित्र साथ है, सच्चरित्र, तो तय चय में बदला है। तो जैसे ध्वनि परिवर्तन होता है तो समझ लीजिए संधि हो गई। तो ये तो आपका था तय का चय के साथ। अब आप देखिए तय में जब छय मिलता है तो एक उदाहरण आता है, सत प्लस शास्त्र, नहीं, सत प्लस शास्त्र तो खैर अलग है। ये देखिए आप, उत प्लस छिन्न, उत प्लस छिन्न, देखिए आप, उत करो इसको, कम ही शब्द हैं इसके छह के, तो उत प्लस छिन्न, तो ये क्या हो जाएगा, उच्छिन्न, आधा चय। तो मात्रा कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, क्योंकि संयुक्त व्यंजन बन जाता है छह के साथ। ये देखिए उच्छिन्न। और जब श आए तब देखिए आप, स आए तो जैसे सत प्लस शास्त्र, क्या बन जाएगा, श में दो परिवर्तन होंगे, तय का तो चय बनेगा और श का छह बन जाएगा, छह। तो ये थोड़ा सा ध्यान देगा आप इसमें, सच्छास्त्र, ये देखिए चय और छह में बदलेगा ये। ऐसे ही उत प्लस शिष्ट, ये देखिए आप क्या बन जाएगा, उच्छिष्ट, तय का चय और शय का छय, और ई की मात्रा है तो ई की मात्रा लग जाएगी, उच्छिष्ट। ऐसे ही उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, देखिए आप। अब आधा छय है, ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा, आधा चय और आधा ही छय, उच्च हलंत लगेगा, उच्छ्वास, क्योंकि आधा चय और आधा छय, आधा श है इसलिए। तो इस तरह से ये छह और छह के आपको उदाहरण दिए। आगे देखिए आप, इनको मिटा देता हूं मैं। अब आता है तय और जय। आपने एक शब्द बड़ा देखा होगा और बड़ी गलतियां करते हैं आप उसमें से। मैं बताता हूं आपको कि उत प्लस ज्वल, ज्वल में आधा जय है भाई, ध्यान देना जरा। ज्वल ज्वाला से, जलने को बोलते हैं ज्वल, ठीक है। तो तय हलंत है, तो तय, अब जय के साथ इसका क्या व्यवहार है, अपने ही उसमें डबल हो जाएगा, जय बन जाएगा। तो तय हलंत है तो आधा जय बनना चाहिए ना, तो आधा जय और आधा जय आगे है ज्वल में, तो क्या बना ये शब्द, देखिए जरा ध्यान से, ये शब्द बना उज्ज्वल। जबकि आप क्या लिखते हो इसको, आप हमेशा आधा जय और पूरा जय लिखते हो, जो बिल्कुल ही गलत है। ये गलत है, ये सही। आप देखिए संधि के जब आप नियम पालन करेंगे तो शब्दों की शुद्धता का भी आपको भान हो जाएगा, तो आप गलतियां कम से कम करेंगे। तो इस तरह से ये बनता है। ऐसे ही देखिए आप, विद्वत, विद्वत जन, हम बोलते हैं ना विद्वत जन, अलग अलग जब हम मिलाएंगे तो तय हलंत है और जय के साथ ये डबल में बदल जाएगा अपने ही उसमें, तो क्या हो जाएगा, विद्वत, विद्वत जन। ये देखिए आप, डबल जय हो गया। ऐसे ही देखिए विपत ज्वाल, विपत ज्वाल, विपत जाल, ज्वाल नहीं, तो क्या हो जाएगा ये, कई लोग इसको क्या बोलते हैं, विपद जाल, दय बना देते हैं। दय नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि च छ जय झय और ल और है के साथ कुछ अलग व्यवहार है तय का। तो ये विशेष परिस्थितियां बता रहे हैं आपको, ये ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। तो ये क्या बन जाएगा, विपद जाल, डबल जय। ऐसे ही देखिए आप एक और उदाहरण देखिए, विद्युत ज्योति, विद्युत प्लस ज्योति, अगर तय हलंत है तो, हालांकि विद्युत में तय पूरा लिखते हैं हम, लेकिन अगर तय हलंत लिखा जाए तब हम क्या लिखेंगे, विद्युत ज्योति। तो ये क्या बनेगा, विद्युत ज्योति, विद्युत डबल जय और फिर आगे भी आधा जय है, विद्युत ज्योति। लेकिन अगर ये आ जाए विद्युत प्लस मय, विद्युत प्लस मय, अब देखिए इसमें फिर व्यवहार बदलेगा। अब तय के सामने पंचम वर्ण है मैं, तो इसके, ये नासिक है, इसके प्रभाव से तय भी अपने ही वर्ग के नासिक में बदलेगा। तो तय का नासिक क्या है, न है,
तो ये इसका क्या बन जाएगा, विद्युन्मय, विद्युन्मय, ये ऐसे बनेंगे। तो ये आप देख सकते हो। आप तो थोड़ा सा अंतर आप इनका समझें कि सामान्य नियम में और विशेष परिस्थितियों में क्या अंतर आ रहा है। सामान्य नियम में बदलेगा नहीं, एक जैसा ही रहता है। अब आप देखिए तय और झय का, जैसे तत् जटिका, तत् प्लस जटिका, तो ये तो जय नहीं बदलेगा क्योंकि झय और जय एक उसके हैं, तो तत् जटिका, ऐसे सब तो कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी विशेष परिस्थितियों के हैं ये। अब देखिए तत् जटिका, इस तरह से आपका ये बनेगा, ठीक है, तत् जटिका हो गया। फिर आप देखिए लय के साथ, देखिए आप लय के साथ इसका व्यवहार देखिए आप। लय में तो आपके खूब मिल जाएंगे, उत प्लस लास, तो लय भी डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्लास। उत प्लस लेख, उल्लेख। तो ये इजी भी हैं और आप थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि विशेष परिस्थितियों में तय के साथ चय पूरा वर्ग है, ये को छोड़ के, और लय और है और शय है, ठीक है। अब आप आ जाइए है के साथ। है के साथ बड़ा इसका व्यवहार थोड़ा ध्यान देने की बात है कि जैसे उत प्लस हार, है आया अब सामने, ठीक है। तो क्या बनेगा, तय का तो बनेगा दय, और है के प्रभाव से ये क्या बन जाएगा, ध में परिवर्तन हो जाएगा। द में जब है की ध्वनि मिलती है तो वो अपने महाप्राण में बदलेगा, और द का महाप्राण क्या है, ध। तो तय का तो ध ऐसे कैसे रहेगा, और उसमें क्या मिलेगा आपका, ध बनेगा। तो है था तो ध बना, ये देखिए आप, और आ की मात्रा थी तो उत प्लस हार क्या बना, उद्धार बना। इसको जरा ध्यान से देखो भाई, ठीक है। ऐसे ही उत प्लस हरण, उत प्लस हरण, इसको देखो तो क्या बनेगा, तय का तो द, आधा द है ये, और है का क्या बनेगा, ध बनेगा। तो ध इसमें लगाते हैं हम, आधा द। अब इसका मतलब क्या होता है, आधा द है ये और पूरा ध है, उद्धरण। ये देखिए आप, इस तरह बनते हैं। लेकिन स्वर सामने आ जाए, उत प्लस अगर आहरण आ जाए तब क्या होगा, तो स्वर आते ही वो अपने तृतीय वर्ण में बदलेगा, द में, और आ उसमें मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उदा, और हरण आ गया, उदाहरण। तो इस तरह से ये है का व्यवहार था। अब आगे देखिए, दूसरा जो परिस्थिति है, विशेष परिस्थिति, वो है मैं के आगे। अब तक क्या था, मैं आ रहा था दूसरे शब्द की पहली ध्वनि के रूप में। अब स्थिति क्या है कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि के रूप में यदि मैं आए और उसके सामने कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई भी व्यंजन, तो हम उसको अनुस्वार में बदलेंगे। मैं को किस में बदलेंगे, हम अनुस्वार में बदलेंगे। अनुस्वार और अनुनासिक दो ध्वनियाँ होती हैं। पहले आप अनुस्वार और अनुनासिक को समझ लो कि अनुस्वार तो कौन सा है, अनुस्वार व्यंजनों का नासिक्य है, खासकर ये, रे, ले, वे और से है का। लेकिन अब हम नए नियमों के तहत हम इसको ऊपर के पांचों वर्गों तक भी ले गए, और अनुस्वार को लिखने का तरीका है कि व्यंजन के ऊपर बिंदी लगाना। ये देखिए आप, सिर्फ बिंदी लगती है। और एक होता है अनुनासिक। अनुनासिक स्वरों की विशेषता है, स्वरों का नासिक्य है। अनुस्वार व्यंजनों का नासिक्य है, तो अनुनासिक स्वरों का है। और इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है अर्धचंद्र और उसमें बिंदी, और उसमें बिंदी, ये सब व्यंजन के ऊपर लगता है। तो ये दोनों का ये अंतर है लिखने का। ये इसका संकेत है और ये इसका संकेत है। चंद्र बिंदु अगर लगा रहे हैं तो अनुनासिक है, ये स्वरों के साथ ही प्रयोग होता है, यानी कि स्वर जब नासिक के बोले जाएंगे, और ये व्यंजनों के साथ है, जब व्यंजन नासिक में बोले जाएंगे तो अनुस्वार आएगा। तो मैं के साथ कोई भी व्यंजन अगर सामने आ रहा है, कोई भी व्यंजन, ध्यान देना, स्वर नहीं, स्वर तो फिर उसमें मिल जाएगा, मात्रा लग जाएगी। कोई भी व्यंजन अगर सामने आ रहा है सिर्फ मैं के सामने, तो वो मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, अनुस्वार का मतलब बिंदी। और अनुस्वार कहाँ लगता है आपको पता होगा, पहले वाले अक्षर पर लगता है हमेशा। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, सम प्लस सार। अब देखिए आप, मैं किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा, और अनुस्वार की चिन्ह क्या है, बिंदु। तो ये बिंदु इस पे नहीं लगेगा, सा पे नहीं लगेगा, ये इसी के साथ लग जाएगा, से पे। बोला उसके आगे जाएगा ये,
तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, ये अनुस्वार और ये सार, ये देखिए इस तरह से क्या बन जाएगा, संसार। ऐसे एक शब्द है आपका सम प्लस कोई भी व्यंजन आए भाग्य आप चाहे, अब आप कोई डरने की बात नहीं है, ये भी एक तरह से सामान्य नियम ही कह सकते हो इसको भी, सम प्लस न्यास। इसको देखिए आप, तो मैं किस में बदलेगा, मैं के सामने कोई भी व्यंजन अगर आएगा तो वो अनुस्वार में बदलेगा, और अनुस्वार को कैसे लिखते हैं हम, बिंदु से, ये लिख दिया, और आगे क्या है, न्यास। आपसे कई बार शुद्ध अशुद्ध के रूप में सन्यासी शब्द पूछा जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो अगर आप संधि से परिचित हैं, सही संधि से, कि मैं के आगे अगर कोई भी व्यंजन आ जाए तो मैं अपने मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदलेगा। और अनुस्वार देखिए आप, तो से के ऊपर अनुस्वार हो गया, मैं तो अनुस्वार में बदल गया, और न्यास ऐसे कैसे, या न्यासी होता, तो सन्यासी या सन्यास में क्या होता है, आदन्य भी आता है और बिंदु भी आता है, अनुस्वार भी आता है। तो ये बात ध्यान देने की आपको खास बात थी। और आप ऐसे कितने ही शब्द बना सकते हैं, जैसे सम प्लस यम संयम, सम प्लस वर्ण संवरण, सम प्लस रचना संरचना, सब में अनुस्वार का आप प्रयोग करते चले जाएंगे। और अगर पंचम, अगर वर्गों में से कोई है तो भी आप अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। जैसे अहम प्लस कार, अहम प्लस कार, तो क्या जाएगा, अहंकार, है के ऊपर अनुस्वार आ जाएगा, ये देखिए आप, अहंकार आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए आप, शम प्लस कर, जो शमन करे कष्टों का, उसको हम क्या बोलते हैं, शंकर, तो ये अपने अनुस्वार में बदल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मैं, ये भी सामान्य नियम के तहत आना चाहिए, लेकिन क्योंकि अकेला है इसलिए हम इसको विशेष परिस्थिति लेते हैं। तो मैं के सामने कोई भी व्यंजन आ जाए तो वो अपने अनुस्वार में बदल, वो अपने नहीं, वो अनुस्वार में बदल जाएगा। वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। कितने सारे शब्द आप, लेकिन इसमें एक अपवाद है, अगर आप, एक अपवाद है उसका आप ध्यान रखना, सम प्लस कार, सम प्लस कार, अगर कर होता तो संकर बन जाता। संकर कौन सा, से ये, लेकिन अब कार है, ये एक विशेष शब्द है, ये संस्कृत वाले ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगे क्यों है, हम तो सिर्फ इसको अपवाद में पढ़ते हैं और इसको लिखते हैं हम संस्कार। याद से कहाँ से आया कुछ नहीं पता, आगम है ये अपने आप आ रहा है। मैं का तो ठीक है, अनुस्वार बन गया, लेकिन से कहाँ से आया ये नहीं पता। तो ऐसे संस्कृति है और संस्कार है, ये दो जो शब्द हैं ये थोड़ा सा इससे भिन्न है, इसलिए हम इसको अपवाद मानते हैं। संस्कृति को भी संप्लस्कृति लिखेंगे, वैसे तो संकृति बनना चाहिए, संकार बनना चाहिए था, लेकिन इन दोनों शब्दों में से का आगम हुआ है, तो संस्कार और संस्कार से क्या बना, संस्कृति बना, संस्कृत बना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इसमें आधे से का आगम होता है, बाकी सब में अनुस्वार बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ और हैं, जैसे 6 शब्द सामने आ जाए, जैसे अनु प्लस छेद अनुच्छेद, परि प्लस छेद परिच्छेद, आ प्लस छादन आच्छादन, छत्र प्लस छाया छत्र छाया, सब में च का आगम हो जाएगा। जितने भी ये 6 वाले जो शब्द आएंगे सामने, तो ये आपको वैसे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए, परि प्लस मान है चौथा, ये तीसरा था विशेष परिस्थिति, चौथा में देखिए आप, परि प्लस मान है, हम न को अने में बदल देते हैं, परिमाण। इनके नियमों में हम नहीं पढ़ेंगे, ये संस्कृत में कुछ चीज़ें चलती हैं, उसके आधार पर हम इसकी व्याख्या यहाँ करने में सक्षम नहीं है। तो परि प्लस मान परिमाण, प्र प्लस मान प्रमाण, जैसे प्रमाण आते हैं ना, ये दिस वन, प्र प्लस मान है वो। तो जब दोनों शब्द मिलेंगे, क्योंकि परिवर्तन हुआ है, ध्वनि परिवर्तन होते संधि मानते हैं हम, लेकिन ये निकटतम नहीं थी, इसलिए इनको हम विशेष परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं। तो प्र प्लस मान प्रमाण हो गया, परि प्लस मान हो गया परिमाण। इस तरह और भी आपको देखने को मिल जाएंगे, कृष्ण प्लस न कृष्ण हो जाएगा, विष प्लस नु विष्णु हो जाएगा, इस तरह सब। और अगला जो लास्ट है इसमें विशेष परिस्थिति में, कि जब देखिए वी प्लस सम विषम, ये से किस में बदल गया, मूर्धन्य से में बदल गया, विषम। ऐसे ही अभिषेक, देखिए आप, ऐसे ही अभिषेक है, अभि प्लस सेक, ये देखिए आप, ये शब्द है, लेकिन जब इसका बनता है तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, मूर्धन्य से में आ जाएगा ये, अभिषेक। ऐसे निषिद्ध है, नी प्लस सिद्ध,
लेकिन जब ये संधि होगी तो क्या बन जाएगा, निषिद्ध, मूर्धन्य से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे शब्द आपके ये मिल जाएंगे। ये विशेष परिस्थितियों में हमारी व्यंजन संधि थी। तो ये इस तरह से व्यंजनों का आपस में मेल होता है और शब्दों की आपको जानकारी इस तरह से हो जाएगी। आप शब्दों में गलतियां भी नहीं करेंगे। देखिए संधि का ये आपको एक बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस तरह से व्यंजन संधि हमारी यहीं समाप्त होती है। अभ्यास से आप इसमें और अच्छा कर पाएंगे। तो जितना अभ्यास करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में हम ज़्यादा शब्दों को नहीं बता पाएंगे, आप अपनी पुस्तकों से जो भी स्कूल लेवल की पुस्तक हैं 10वीं से 9वीं से लेकर 12वीं तक की, उनमें जो भी संधियां हैं वो सब उनमें आप अभ्यास कीजिए। बता तो मैंने दिया, लेकिन उसमें अभ्यास कीजिए और देखिए कि कौन सा नियम लगा, विशेष परिस्थितियाँ लगी या सामान्य नियम लगे। तो वो आप थोड़ा सा अंतर समझ जाएंगे। तो व्यंजन संधि आसान है स्वर संधि के मुकाबले में। तो आज इतना ही। अगले उसमें हम विसर्ग संधि करेंगे। 3 संधियां हैं हमारे यहाँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अगले व्याख्यान में हम करेंगे विसर्ग संधि। तब तक के लिए धन्यवाद।